ठीक है। डे 1 पढ़ने वाले हैं टॉपिक। तो डे 1 टॉपिक का नाम क्या है आपका आज का? ओसाई मॉडल। क्या पढ़ने वाले हम? ओएसआई मॉडल। यस सर, ओएसआई मॉडल। तो बेसिकली ओसाई को क्या बोलते हैं? ओसाई मॉडल को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यस, बिल्कुल। बेसिक्स में आपको पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, रीजन बता देता हूँ। जब तक आपको लेयर्स की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ट्रबल शूट नहीं कर सकते, किसी डिवाइस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता, डेटा फ्लो नहीं पता, पैकेट फ्रेम में डिफरेंस नहीं पता, कम्युनिकेशन का टाइप्स नहीं पता, डेटा फ्लो। क्लियर है? तो ओसाई क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आईएसओ ने इसे क्या करा था? डेवलप करा था। किसने डेवलप करा था साहिल जी? यस। आईएसओ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या करा था? डेवलप करा था। क्लियर है? आईएसओ ने इसे डेवलप करा था 1979 में। अब अगर आप बुक्स में गूगल पे जाके देखेंगे, कई बार 1984 भी आता है। तो 1979 में डेवलप हुआ, इसमें इंप्लीमेंट होते रहे और ये कहां पे जाके स्टेबल हो गया? 1984 में। क्लियर है? चलिए दूसरी बात, ओसाई मॉडल एक्चुअली डियर, जो ओसाई मॉडल में पढ़ाने वाला हूं, ये कहीं पे फिजिकली अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली ये क्या है? आपका एक लॉजिकल रेफरेंस मॉडल है। कैसा मॉडल है? लॉजिकल रेफरेंस। कहीं आप घर जाके अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल फोन में ढूंढने की कोशिश करें खोल के, ये क्या आपका एक लॉजिकल रेफरेंस मॉडल है। जैसे सपोज कर लीजिए मोबाइल फोन लेते हैं आप, परचेस करते हैं, तो उसके साथ आपको एक गाइडलाइंस की बुक आती है। किस लिए दी जाती है? कि आपको उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसका क्या होता है? एक मेन्यू होता है। ये सुनो, ऐसी ओसाई मॉडल ने आने से पहले अपना क्या बताया कि मैं क्या हूं? लॉजिकल रेफरेंस मॉडल हूं। मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? सिर्फ एक ब्लूप्रिंट। क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बताने का रीजन क्या था? जब भी कोई वेंडर न्यू डिवाइस बनाएगा तो वो किसको फॉलो करेगा? इस ब्लूप्रिंट को। इस ब्लूप्रिंट के अंदर कौन बैठा हुआ है? ओसाई मॉडल। क्लियर है? चलो, अब 90s में कौन कौन से वेंडर्स होते थे जो मोस्ट पॉपुलर वेंडर थे आपके पास? आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। कौन कौन से मोस्ट ऑफ द वेंडर थे? आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। ये तीनों वेंडर क्या प्रोवाइड करते थे आपको? पीसी। क्या प्रोवाइड करते थे? पीसी। एक्चुअली पीसी कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं इसको दाऊद? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। बिल्कुल। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आप क्या रखते हो? अपना डेटा स्टोर करते डेटा हो। स्टोर करते। यस। क्लियर है? या तो वो जेपीजी हो सकता है, पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड, डॉक्स, नोटपैड, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब यस। देखिए क्या हुआ। सपोज कर लेते हैं साहिल जी ने एक पीसी परचेज करा। वो कौन से वेंडर का था? आईबीएम। क्लियर है? यस। जब इन्होंने परचेज करा पीसी, तो इसके साथ क्या मिली होगी? गाइडलाइंस। गाइडलाइंस में बताया गया सेम वेंडर कैन कम्युनिकेट। क्या बोला गया? सेम वेंडर क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट। यानी अगर इनके पास आईबीएम है तो दूसरे के पास भी क्या होना चाहिए? आईबीएम ही होना चाहिए। चलो, दूसरी लाइन में क्या बोला? सेम वेंडर कैन सेंड डेटा एंड रिसीव डेटा। कि दोनों क्या कर सकते हैं? सेंड और रिसीव कर सकते हैं एक दूसरे को डेटा। क्लियर है? लेकिन रेड हाईलाइटेड लाइन में एक लाइन लिखी गई, क्या लिख रहा हूं मैं? डिफरेंट वेंडर कैन नॉट कम्युनिकेट। ये पहले की बातें बता रहा हूं मैं, पुरानी। कहीं अभी आप रियल टाइम में जाके चेक करें। डिफरेंट वेंडर कैन नॉट कम्युनिकेट, और डिफरेंट वेंडर क्या नहीं कर सकते? डेटा को शेयर भी नहीं कर सकते एक दूसरे से। क्लियर है? यस। ये पहले क्या मिली थी आपको? गाइडलाइंस। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब तो लग रहा है ओसाई क्यों बनाया होगा। अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। 2010 से पहले सपोज कर लेते हैं यहां पे एक यूजर था, इसका नाम था ए। इसके पास कौन सा मोबाइल फोन था? आईफोन। कौन सा मोबाइल फोन था इस पे? आईफोन। एक दूसरा यूजर था जिसका नाम था बी।
इसके पास एक फोन था सैमसंग, कौन सा था? अगर आईफोन वाले यूजर ने एक पिक्चर क्लिक करी है, इस पिक्चर को वो सेंड कर सकता है सैमसंग को बिफोर 2010? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आईफोन से आईफोन में ही डेटा क्या होता था? शेयर। तो हमने Yes. उसके लिए आफ्टर 2010 हम क्या लेके आए? कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, जिसमें से एक मोस्ट पॉपुलर क्या है? Share it. शेयर इट। अब इसके बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलता है। अब आप मोबाइल फोन यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं था, ये ऑप्शन मिलता था आपको। क्या ऑप्शन मिलता था? मोबाइल हॉटस्पॉट। Hotspot. ये ऑप्शन क्या था? फिर जब भी आप शेयर इट खोलोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। एक्चुअली ये ऑप्शन क्या करता था? एक छोटा सा लोकल एरिया बना देता था। क्या बना देता था? लोकल एरिया। लोकल एरिया का मतलब ए भी उस एरिया का मेंबर है और बी भी उस एरिया का मेंबर है। इन दोनों को क्या लगता था कि हम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड? डायरेक्टली। तो अब ये डेटा क्या कर सकते हैं? इजीली Share. शेयर। क्लियर है? तो पहले ऐसा कुछ था नहीं, फिर हमने क्या लाया? मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन। इसी ऑप्शन को किसने यूज करा? शेयर इट की एप्लीकेशन ने। क्लियर है? चलो दूसरी बात, यूजर था जिसपे कौन सा पीसी था? आईबीएम। एक यूजर है जिसपे दूसरे पीसी पे भी क्या है? आईबीएम। तो ये दोनों क्या कर सकते थे? डेटा को शेयर भी, Share कर सकते हो ऐसे. बिल्कुल कम्युनिकेशन भी। अब देखो Yes. आपके पास कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं कम्युनिकेशन के Times. टाइप्स? दो तरह के कम्युनिकेशन टाइप्स होते हैं। या तो आपके पास होगी ईथरनेट टेक्नोलॉजी। क्या होगी आपके पास? ईथरनेट टेक्नोलॉजी। क्लियर है? यानी आप किससे कनेक्टेड होंगे? फिजिकल लिंक से। किससे कनेक्टेड होंगे दाऊद? Physical links, sir. फिजिकल लिंक से। क्लियर है? दूसरा, या आप यूज कर रहे होंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्या यूज कर रहे होंगे आप? Wireless. अब वायरलेस टेक्नोलॉजी कैसी होती है? ये भेजते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। क्या भेजती है ये? Radio frequency. क्लियर है? यानी यहां से क्या निकलते हैं आपके लिए? सिग्नल। क्या निकलते हैं? सिग्नल। और सिग्नल किस में जाते हैं? वेव में। किस में जाते हैं? वेव में। क्लियर है? चलो, एक यूजर है जिसका नाम है PC1, एक यूजर है जिसका नाम है PC2। अब ये दोनों किस लिंक से कनेक्टेड है? फिजिकल। यानी मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं साहिल जी? यहां पे बता सकता है कोई? ईथरनेट टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं? Ethernet, sir. ईथरनेट टेक्नोलॉजी। क्लियर है? Yeah. अगर ये दोनों एक वायरलेस से होते तो ऐसे वेब्स जाती? यानी मैं कैसे यूज कर रहा Yes, हूं sir. तब? वायरलेस। Radio. क्लियर है इतना? चलो, ओसाई मॉडल किस लिए आया था फिर? टू कम्युनिकेट डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस। यस और नो? भाई आज के Yes, sir. आप मोबाइल फोन से लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, एसी, फ्रिज सब कुछ क्या कर सकते हैं? यानी एक बात बताओ, मोबाइल और एसी के बीच में भी क्या चल रहा होगा एक तरीके से? ओसाई मॉडल। ये सो ना, कम्युनिकेशन तो कराना पड़ेगा। यानी उन दोनों को कैसा लगना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए? एक एरिया है जो क्या है? लोकली। क्लियर है? तो ओसाई मॉडल क्या करता है आपका? एक टू कम्युनिकेट डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस। क्लियर है? ओसाई मॉडल के अंदर आपके पास क्या होती है? 7 लेयर्स। Layers होते हैं 7. 7 लेयर्स। अब इन 7 लेयर्स के नाम क्या होते हैं? देखिए, पहली लेयर जो मिलती है आपको, एप्लीकेशन लेयर होती है। कौन सी होती है? एप्लीकेशन। फिर आती है आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर। फिर आती है आपके पास सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। क्लियर है? और फिर लास्ट वन फिजिकल लेयर। क्लियर है? बिल्कुल। यानी यहां से स्टार्ट होता है नंबर। अब एज ए नेटवर्क इंजीनियर
ये 3 लेयर भाई सॉफ्टवेयर वालों के पास होती है, क्लियर है। और ये 4 लेयर कौन यूज कर रहे होते हैं? एज ए नेटवर्क इंजीनियर। यानी ये 3 लेयर को क्या बोलते हैं हम? अपर लेयर। क्या बोलते हैं इन्हें? upper अपर। layer, और ये 4 लेयर को क्या बोलते हैं हम? low, लोअर लेयर। क्लियर है साहिल जी? अब समझ में आया? कोई भी पूछे अपर लेयर की इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है? एपीएस यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और presentation, सेशन। session, भाई देखो, कोई भी ओसाई मॉडल इंटरव्यूज में पूछे, कहां से बताओगे आप? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, फिजिकल। क्लियर? yes चलो, sir, ओसाई मैं आपको दूसरे टाइप से बताता हूं। ये क्या है आपका? पीसी 1 कनेक्टेड किससे? आपके पीसी 2 से। क्लियर है? अब देखो, अगर आप किसकी साइड बैठे हो? फ्रॉम सेंडर साइड। कहां बैठे हुए हो दाऊद? सेंडर साइड का sender मतलब side, डेटा सेंड करने वाले की साइड से बैठे हो। और yes ये sir, दूसरी साइड किसकी है? receiver, फ्रॉम रिसीवर। receiver sir, तो ओसाई मॉडल का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? मैकेनिज्म चेंज। क्लियर है? अब देखो, ओसाई मॉडल का मैकेनिज्म कैसे चेंज होता है। अगर पीसी 1 को हाई मैसेज भेजना है तो किस किस कौन कौन सी एप्लीकेशन है? व्हाट्सएप, फेसबुक, हैंगआउट, बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो पहले मैं क्या ओपन करूंगा? एक ऐप, एप्लीकेशन। क्या ओपन करूंगा पहले? application sir, एप्लीकेशन के लिए हेल्प कर रही है डेटा को जनरेट and करने के लिए, डेटा को जनरेट। अब चलो, ये क्या है फिर? अगर मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है नीचे? APP। ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन। तो ये भी क्या जनरेट करेगी? डेटा। चलो, CMD, ये भी क्या है आपकी? एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो ये भी क्या जनरेट करेगी? डेटा। ये क्या है? रन। ये भी क्या जनरेट करेगा? डेटा। MS पेंट, ये भी क्या है आपकी? एप्लीकेशन। ये भी क्या जनरेट करेगी? डेटा। तो कौन सी लेयर हेल्प करती है डेटा जनरेट करने के लिए? एप्लीकेशन। क्लियर है? अब देखो, एप्लीकेशन ने हेल्प yes करी sir, डेटा को जनरेट करने के लिए। तो डेटा जनरेट क्या करा आपने? हाई मैसेज। अब आई high, दूसरी लेयर, कौन सी वाली? प्रेजेंटेशन लेयर। कभी ऐसा हुआ है ये हाई मैसेज जब मैं यहां से सेंड करूंगा और PC2 रिसीव हो, कभी यहां पे ऐसा हुआ है JPEG फाइल में कन्वर्ट हो जाए, या PDF में कन्वर्ट हो जाए, या एक्सेल फाइल बन जाए, या वीडियो क्लिप हो जाए, या गिफ इमेज फाइल बन जाए? कभी ऐसा हुआ है? नहीं है। तो कौन सी लेयर हेल्प करती है? प्रेजेंटेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डेटा को एज इट इज एक सोर्स से send, yes sir, दूसरे डेस्टिनेशन पे ले आके क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट कराने के लिए। क्लियर है? yes अब sir, दूसरी लेयर खत्म हो गई। अब तीसरी लेयर पे आए। ये कौन सी लेयर है? session, सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब समझ कर लो, अगर आपको किसी को हाई मैसेज भेजना है व्हाट्सएप से, तो मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए या ऑफ? on ऑन। होना चाहिए, तभी तो आपका सेशन क्या होगा? कनेक्ट होगा, तभी तो मेंटेन होगा, तभी तो आपके पास क्या लिखा आएगा? ऑनलाइन। क्या लिखा आएगा? ऑनलाइन। मोबाइल कनेक्टिविटी या इंटरनेटवर्क कनेक्टिविटी को हेल्प कौन करती है? लेयर सेशन लेयर। यानी सेशन को बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको बाद में क्या करना? डिलीट करना। किस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेशन लेयर की। session, भाई आप नेट बैंकिंग यूज करता है कोई? मोबाइल ऐप होती है नेट बैंकिंग की, आप उसमें लॉग इन करो, 60 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? लॉग आउट। यानी उनके डेवलपर्स ने कौन सी लेयर पे काम कर रखा है? सेशन लेयर। यस और नो? चलो, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, कभी ऐसा हुआ है ICICI की ऐप की जगह आपने बैंक ऑफ इंडिया की ऐप खोल दी हो? ऐसा कभी हुआ है? नहीं no, हुआ। क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन लेयर पे एक कलर कोड भी मिलता है, आइडेंटिफाई करने के लिए नाम लिखा होता है ICICI ऐप। ये सुनो, बैंक yes ऑफ sir, इंडिया ऐप। क्लियर? तो प्रेजेंटेशन लेयर वो काम भी कराती है। सेशन लेयर क्या कराती है? सिर्फ सेशन को मेंटेन, इनिशिएट, और बाद में क्या कर देती है? कुछ टाइम के बाद डिलीट। क्लियर है? अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाओ। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को भेजने वाली लेयर। क्लियर है? yes sir, इस लेयर में 2 पर्सन होते हैं, एक का नाम होता है रिलायबल, एक का नाम होता है अनरिलायबल। रिलायबल वाला क्या बोलता है? मैं गारंटी लेता हूं डेटा भेज के आऊंगा। जैसे आपने गूगल पे से एक पेमेंट ट्रांसफर करी किसी को, क्लियर है? yes sir, XYZ को 10 रुपए की, 10 रुपीज की, जैसी उसको रिसीव होगी
आपके अकाउंट में क्या मैसेज आ जाएगा? डेबिट का आ गया कि कितना अमाउंट डिटेक्ट हुआ, 10 रुपीज। अगर ये मैसेज नहीं आता तो आपके पास कोई रिलायबिलिटी का ऑप्शन बचा था? आप पता कर सकते थे? नहीं। तो ये कैसा प्रोटोकॉल यूज करता होगा? रिलायबल। यस और नो? चलो, अब आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में किसी को हाई मैसेज लिखते हो, 2 टिक आते हैं। एक टिक का मतलब क्या होता है? सेंड हो गया। दूसरे टिक का मतलब क्या होता है? रीड हो गया। यानी डेटा क्या हो गया है? डिलीवर। क्लियर है? चलो, यस सर। तो यानी हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? रिलायबल। अब अनरिलायबल क्या है भाई? साहिल जी देख रहे थे स्ट्रीमिंग। क्या देख रहे थे? स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग साहिल जी अकेले नहीं देख रहे थे, उस टाइम बहुत सारे पर्सन भी उस स्ट्रीमिंग को वॉच कर रहे थे। क्लियर है? साहिल जी उठ के चाय लेने चले गए, इतने में पता चला धोनी ने 6 मार दिया। ये वापसी आए 6 लिखा हुआ दिख रहा था बस। यस सर। तो क्या इनको दोबारा वो स्ट्रीमिंग दिख सकती है एट ए टाइम? नहीं। तो जब भी वो डेटा देता है स्ट्रीमिंग वाला पर्सन, कभी गारंटी नहीं रखता कि आपको मिलेगा और आप मुझे वापसी रिप्लाई करोगे। अगर ऐसा प्रोसेस होता और स्ट्रीमिंग देख रहे होते 10,000 लोग, तो सब उसको क्या बोलते? मिल गया भाई, 6 देख लिया, देख लिया। तो आपका नेटवर्क कैसे हो जाता है? स्पीड में स्लो। दैट इज द रीजन स्ट्रीमिंग क्या यूज करता है? अनरिलायबल प्रोटोकॉल। क्लियर है? क्या यूज करता है? अनरिलायबल प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर एक और हेल्प करती है। अगर आपका अमाउंट ऑफ डेटा मैक्सिमम साइज का है, जैसे सपोज कर लो आपने 20 जीबी की फाइल डाउनलोड करी, कभी ऐसा हुआ ही है 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाए? कितना भी इंटरनेट फास्ट हो, 1 सेकंड में नहीं है पॉसिबिलिटी। करके देख लेना आप, कभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि पीसी के पास एक कैपेबिलिटी होती है डेटा को सेंड करने की और रिसीव करने की, कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा मैं अपने पास रख सकता हूं और भेज सकता हूं। क्लियर है? अगर उससे ज्यादा आएगा तो छोटे छोटे बॉक्स में क्या करूंगा? रिसीव कर लूंगा। क्लियर है? तो वो कौन सी लेयर हेल्प करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है साहिल? डाउट? यस सर। चलो, अब ट्रांसपोर्ट के बाद आ गई आपकी एक लास्ट लेयर, इसका नाम क्या है? नेटवर्क। भाई आधार कार्ड कितने लोगों के हैं? सबके। किस लिए बनाए थे? कोई आइडिया बता सकता है? आधार कार्ड किस लिए बने थे? आइडेंटिफिकेशन। यस सर, लोगों की आइडेंटिफिकेशन। पॉपुलेशन कितनी है, तो आपको एक क्या मिल गई है? इलेक्ट्रॉनिक आईडी, जिससे आपका जैसे थंब इंप्रेशन कहीं पे लगेगा डिटेक्ट हो जाएगा। साहिल जी है, ये दाऊद है, ये मेरा नाम है, ये आपका नाम है। ये सुनो, तो नेटवर्क में कौन हाई मैसेज भेज रहा था इस बंदे को? पीसी 1। तो वहां पे एक लग के जाता है, उसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। ये कौन लगाता है? नेटवर्क लेयर। क्या लगाती है? नेटवर्क लेयर आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सोर्स है और कौन डेस्टिनेशन है। क्लियर है? चलो, अब दूसरी बात, अब ये पर्सन आया डेटा लिंक लेयर। कौन आई? डेस्टिनेशन है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई आके डेटा दे देगा आपको। सर्वर पे हर कोई हिट कर सकता है आपके? नहीं। क्योंकि आप क्या करते हो? उस पे आइडेंटिफिकेशन मार्क करके रखते हो कि इस नेटवर्क के बंदे ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तभी तो कौन सी लेयर काम करती है? नेटवर्क लेयर। इसलिए आप बोलते हो राउटर कौन सी लेयर का डिवाइस है? लेयर 3, ताकि वो किस पे काम करता है? आईपी पे। क्लियर है? दाऊद, साहिल जी? चलो, अब डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेटा लिंक लेयर। मोबाइल फोन है सब पे, आईएमआई नंबर क्या होता है? अरे यूनिक। आईएमआई नंबर क्या है? डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। यस सर, उसका एक यूनिक। अगर आपका मोबाइल लॉस्ट हो जाए तो आप उससे क्या कर सकते हो? उसको कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। ये सर नो? तो लिंक लेयर पे भाई मैं अपने राउटर, स्विच और पीसी का क्या लगा के भेजूं? इन पे तो आईएमआई नंबर होता ही नहीं। इन पे मिलते हैं फिजिकल एड्रेस। क्या मिलते हैं? जस्ट लाइक अ मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं उन्हें? मैक एड्रेस। और ये कौन प्रोवाइड करता है? आईएमआई नंबर कौन प्रोवाइड करता है आपको? वेंडर। एमआई का लिया तो एमआई वाला, सैमसंग का सैमसंग। तो डेटा लिंक लेयर पे जो मैक मिल रहे हैं वो भी कौन करा रहे होंगे प्रोवाइड? वेंडर। कि अगर आपने सिस्को का राउटर लिया तो सिस्को, जुनिपर का लिया तो जुनिपर। क्लियर है? चलो, तो देखो कौन कौन सी लेयर पे आइडेंटिफिकेशन फील्ड मिल गई। ट्रांसपोर्ट पे रिलायबल है या अनरिलायबल। नेटवर्क पे क्या मिला? आईपी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सोर्स है कौन डेस्टिनेशन। डेटा लिंक लेयर पे भी मिल रही है कौन सोर्स है और कौन डेस्टिनेशन, मैक एड्रेस। क्लियर है? अब देखो फिजिकल वाला पर्सन आया। कौन सा पर्सन आया? फिजिकल। अब कंप्यूटर को अगर आप इंग्लिश में हेलो हाय लिख दो या हिंदी में लिख दो नमस्ते, वो समझता है कभी? वो जब भी वायर पे डेटा डालता है
वो एक ही लैंग्वेज समझता है, 01010, दैट मीन्स बिट्स। क्लियर है? डेटा जाता है बिट्स में और कन्वर्ट किस में करता है? बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी में। फिजिकल लेयर पे कोई आइडेंटिफिकेशन फील्ड है कि कोई कौन सोर्स है कौन डेस्टिनेशन? नहीं। यानी जब भी आप हब की बात करूंगा मैं, हब कौन सी लेयर का डिवाइस था? लेयर 1। यानी उसको तो पता ही नहीं रहता सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है। तो इसका मतलब जब भी मैं उस पर कोई डेटा दूंगा और उससे 50 डिवाइस कनेक्टेड होंगे तो वो सारा डेटा किस किस को देगा? 50 डिवाइस को, क्योंकि उसके पास लेयर 1 पे तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। क्लियर है इतना दाऊद, साहिल? यस सर, यस सर। चलो अब देखो यूजर कहां से भेज रहा था डेटा? एप्लीकेशन से। यस और नो? जब रिसीवर ने रिसीव करा डेटा तो इन भाई साहब ने क्या बोला कि आई एम रिसीव ऑन विच वन? फर्स्ट लेयर। कहां पे रिसीव करना चाहिए? अगर डेटा यहां से निकलेगा तो क्या पहले एप्लीकेशन पे आ जाएगा या फिजिकल लिंक पे आएगा? फिजिकल लिंक पे। जैसे आप मोबाइल फोन से हाई मैसेज देते हो, वो पहले डायरेक्ट यूजर के मोबाइल पे नहीं जाता, वो कहां जाता है? पहले टावर पे ट्रांसमिट होता है सिग्नल, और वहां से आपके 10 डिजिट के मोबाइल नंबर पे क्या आता है? मैसेज। क्लियर है? तो यहाँ पे भी कौन सी लेयर पे आना चाहिए पहले डेटा? फिजिकल पे। पता तो रहे डेटा किस में आ रहा है, यस और नो? चलो फिजिकल से आने के बाद कहां पे जाएगा? डेटा लिंक लेयर पे। वही मैक एड्रेस। नेटवर्क पे क्या पता चल जाएगा उसको? आईपी क्या है सोर्स की, डेस्टिनेशन कौन है भाई। ट्रांसपोर्ट पे क्या पता चलेगा कि डेटा जब मिलेगा उसको मैसेज भेजना है क्या? आई एम रिसीव का। अब कौन सी लेयर आई? सेशन लेयर। कौन सी लेयर? सेशन लेयर। कि सेशन इनिशिएट करना है या मेंटेन। ये दोनों लेयर एक साथ काम करती है। पढ़ाने का तरीका अलग अलग। ये आप दिमाग में लेके घूम रहे हो सर पहले ट्रांसपोर्ट पे आ गए तो अब सेशन कैसे बना दोगे आप? तो ये दोनों लेयर विद इन ए सेकंड काम कर रही होती है। क्लियर है? अब दूसरी लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, कि ये जो हाई मैसेज आया आपका ये कौन सी लेयर पे दिखाना है उसको? कौन सी एप्लीकेशन पे दिखाना है? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किस पे? तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल लेता है? प्रेजेंटेशन। और मैसेज क्या था आपका? हाई। तो PC2 को भी क्या मिलना चाहिए साहिल? हाई। दाऊद क्लियर है ये सब? यस सर। फिर कौन सी लेयर आई? एप्लीकेशन। अब बताइए ओसाई मॉडल में कोई डाउट है तो बताइए इतना, क्योंकि इसके बाद चलेगी थ्योरी और यहीं पे क्लियर करना है पहले तो सारी लेयर्स को कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है आपको? अब दूसरी बात देखिए, तो फर्स्ट लेयर कौन सी पढ़नी है मेरे को? एप्लीकेशन। कौन सी पढ़नी है? एप्लीकेशन लेयर। देखिए आपको अगर कहीं माइंड में ऐसा डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को कि सर ओएसआई मॉडल मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, अब मैंने देख लिया फ्लो ऐसे होता है, तो भाई 1400 पेज की एक बुक आती है। कितने पेज की? 1400 पेजेस। उसमें आप अलग से बैठ के, और मेरे को क्या पढ़ाना है? सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ाना है आपको? कॉन्सेप्ट। तो मैं दो लाइन की भी थ्योरी लिख सकता हूँ। क्लियर है? कहीं आप मेरे को कल बुक ला के दिखाओ सर इसमें इतनी बड़ी लाइन थी, आपने तो 2 ही लाइन लिखी आज, ये तो नाइंसाफी हो गई। 2 लाइन में करा दी। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करके एक शॉर्ट मैकेनिज्म में सीखेंगे। क्लियर है? एप्लीकेशन लेयर क्या होती है भाई? देखो इन दिस लेयर यूजर एक्सेस एप्लीकेशन। यूजर क्या करता है आपकी? एक्सेस क्या करता है? एप्लीकेशन। एंड जनरेट डेटा। क्या जनरेट कर देता है आपका? डेटा। किसके हेल्प से? एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस प्रोवाइड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस। क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज डिफरेंट टाइप। क्या प्रोवाइड करती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस। अब भाई देखो सर्विसेज क्या होती है पहले समझा देता हूं। एप्लीकेशन क्या होती है कोई बता सकता है? जैसे फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला। क्लियर है? एज, क्रोम, ये क्या है मेरी एप्लीकेशन। CMD, एक्सेल, वर्ड, नोटपैड, ये क्या है? एप्लीकेशन। क्लियर है? तो जो एप्लीकेशन है वो क्या जनरेट कराती है? सिर्फ डेटा। और एप्लीकेशन लेयर ही क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज। भाई जैसे मैंने अभी खोला यहाँ पे ब्रेव ब्राउजर, क्या खोला? ब्रेव ब्राउजर। अब मैं इस पे क्या सर्व करूंगा? सिर्फ इंटरनेट। क्या सर्व करूंगा? इंटरनेट।
यानी इंटरनेट को जब भी सर्व करूंगा कोई ना कोई सर्विस यूज करूंगा। जैसे सर्विस क्या हो सकती है, क्या पता मुझे कोई एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो, क्या पता पीडीएफ फाइल को मुझे अपलोड करना हो, मेरे को सॉन्ग सुनने हो, ये सुनो, मेरे को कभी इसमें क्या करना हो, स्ट्रीमिंग करनी हो, कोई लाइव जैसा भी कर रहा हूँ जूम पे, तो ये सब सर्विस कौन प्रोवाइड कर रही है, एप्लीकेशन। कौन प्रोवाइड कर रही है, एप्लीकेशन। कभी ऐसा हुआ है विदाउट गूगल क्रोम आप इंटरनेट चला सकते हो, विदाउट एनी एप्लीकेशन इंटरनेट सर्वाइव कर सकते हो सिर्फ सिम लगा के, नहीं हो सकता। तो एप्लीकेशन बनाई किस लिए थी, सर्विस देने के लिए। अब देखिए आपके पास सर्विसेज कितनी होती है जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं रियल टाइम सिनेरियो में। पहली सर्विस का नाम होता है HTTP, क्या नाम है, दूसरी सर्विस का नाम है HTTPS, थर्ड सर्विस FTP, जो मूवी डाउनलोड करते हो वेब सीरीज उसके लिए यूज होती है। फोर्थ वाली, अब कोई जाके ढूंढे कि अक्षय सर कौन है, तो उसको नेम टू आईपी में कन्वर्ट कराने के लिए कौन बैठा हुआ है, DNS। क्लियर है? तो ये चार सर्विस क्या है, मोस्ट पॉपुलर, इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। क्लियर है? एप्लीकेशन लेयर आपको एक और फीचर अलाउ करती है, क्या मिलती है आपको, फीचर। पहला फीचर होता है नोटिफिकेशन। कौन सा फीचर भाई, नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। व्हाट्सएप पे जब भी कोई अपडेट आती है, आप अकेले नहीं हो जिसको आई है, सबको आती है। क्लियर है ना? तो वो नोटिफिकेशन कौन सी लेयर पे मिलने वाला है आपको, एप्लीकेशन। अब मेरी विंडो अपडेट के लिए बोले, लेकिन मुझे साइड में क्या मिलेगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन। अभी कोई न्यू नोटिफिकेशन है नहीं। अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाए तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, नो इंटरनेट कनेक्शन। कौन सी लेयर बता रही है दाऊद, एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन पे। बस। अब देखो अगर आपके पास एक और फीचर हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कौन सा वाला फीचर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आपने ब्राउजर खोला और यहाँ पे डायनासोर भागते हुए दिखा तो उसका मतलब क्या होता है, नो इंटरनेट कनेक्शन। वो कौन बता रहा है फिर दोबारा से, एप्लीकेशन। तो भाई ये सारे काम कौन करते हैं फीचर्स पे, एप्लीकेशन लेयर्स। क्लियर हो गया कंडीशन? अब आगे की बात करें। अब देखो मैं एक स्मॉल सेटअप क्या बनाता हूँ, स्मॉल सेटअप। 3 डिवाइस के बीच में काम करूंगा मैं। कितने डिवाइस के पास, क्लियर है? अब ये 3 डिवाइस कौन कौन से, एक तो भाई मेरा क्या होगा, यूजर, एक क्या होगा मेरे पास, मॉडेम, और एक क्या होगा मेरे पास, ISP। देखो ये बेसिक सेटअप होता है। जब तक आपको इसका डेटा फ्लो नहीं पता तो आगे आप नहीं बढ़ सकते कि यहाँ पे डेटा फ्लो होता कैसे। तो इस डेटा फ्लो को पढ़ने के लिए ये स्ट्रक्चर हमेशा माइंड में याद रखना। क्लियर है? अब रियल टाइम में मॉडेम की जगह क्या हो सकता है, राउटर। क्लियर है? चलो अब देखो, यूजर को डेटा जनरेट करना है तो क्या खोलना पड़ेगा, इंटरनेट को चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कौन कौन सी है आपके पास, चलो अब देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन गूगल क्रोम, फिर क्या हो सकती है, मोजिला यानी फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सुनो, मेरे पास लेटेस्ट ब्राउजर ब्रेव। तो ये सारे क्या है मेरे पास एप्लीकेशन। भाई रन, एक्सेल, कैलकुलेटर, MS पेंट ये भी खोल लेना, कोई भी खोलोगे डेटा तो जनरेट होगा ही होगा। तो मैंने यहाँ पे एक क्या करी, एप्लीकेशन खोली। क्लियर है? एप्लीकेशन का नाम लिख दिया G.C, यानी क्या खोल दी, गूगल क्रोम। और इस पे टैब नंबर कितनी खोली है, 1। क्या खोली, टैब नंबर 1। और इस पे लिखा जाके ccna.com, क्या एंटर करा, और जैसे ही एंटर करा यूजर ने क्या बना दिया अपने पास, एक डेटा पैकेट। क्या बना दिया, डेटा जनरेट हो गया। जैसे ccna.com लिख के एंटर मारा, यूजर ने क्या जनरेट कर दिया दाऊद, डेटा। अब ये डेटा कहाँ हिट करेगा, मॉडेम, और मॉडेम से कहाँ जाएगा, ISP। भाई ISP ने रिप्लाई करा, क्या करा, मॉडेम पे आया, मॉडेम ने किसको हैंड ओवर कर दिया, यूजर को। यूजर को कौन सी लेयर पे मिलेगा दोबारा से, एप्लीकेशन। अब यूजर के पास एक साइट खुल के आ गई, ये वाली। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप लोग, ccna.com HTTP
http://ccna.com। ये क्या है भाई, http क्या मिलेगा आपको? तो भाई देखो http की कहानी पढ़ लो पहले। http क्या है आपकी सर्विस, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पॉइंट पहला, कैसा पॉइंट बता रहा हूं? फर्स्ट पॉइंट, इफ यूजर सेंड डेटा then data transmit plain text किसमें जाएगा? अगर आपने किसी को हेलो हाई भेजा है, वो भी कैसे जा रहा है? हेलो हाई बन के जा रहा है। क्लियर है? चलो दूसरी बात, अगर आप HTTP की सर्विस यूज कर रहे हो भाई, तो उसमें क्या लिखा मिलेगा आपको? कनेक्शन नॉट सिक्योर। क्या लिखेगा मिलेगा? कनेक्शन नॉट सिक्योर। तीसरा पॉइंट, इफ यूजर सेंड एनी डेटा ट्रैफिक, क्या भेज रहा है यूजर? कोई भी डेटा ट्रैफिक भेज रहा है, सॉन्ग, वीडियो, या अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल, मैसेज या नेट बैंकिंग, कोई भी कर रहा है चीजें। इफ यूजर सेंड एनी डेटा ट्रैफिक, इफ समवन कैप्चर डेटा पैकेट्स, किसी ने क्या कर लिया? उसके डेटा पैकेट्स को कैप्चर, देन इंफॉर्मेशन इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। विच फॉर्मेट? प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। इसमें होगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में, विदाउट एनी encryption. That means data send not encrypted. कैसा डेटा जाता है उसके पास? सारा का सारा नॉट encrypted, यानी कोई डेटा पे इंक्रिप्शन लगती ही नहीं है भाई। कोई भी आपका पैकेट कैप्चर करेगा, आपकी डिटेल निकाल लेगा। क्लियर है? अब आपने स्कूल गए हो, रोल नंबर होता था, क्यों रखा गया था रोल नंबर? आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई दाऊद कौन है, साहिल जी कौन है। तो ऐसे इस बंदे का नंबर है, रोल नंबर HTTP का, उसे मैं बोल रहा हूँ पोर्ट नंबर। क्या बोल रहा हूँ? अभी इसे क्या याद करना है? जस्ट लुक लाइक है रोल नंबर। तो इसका रोल नंबर क्या है? 80। क्या नंबर है? 80। कि जब भी कोई 80 की बात करे तो वो सारी कहानी इसकी है। क्लियर है? अब इसको टेस्ट कैसे कराऊं यार? देखो सबसे बढ़िया मैं आपको ब्राउजर सिखाऊंगा। अब देखो आपको ccna.com मिला, वहां पे एक पेज आ रखा था आपके पास, क्या करने के लिए? लॉग इन करने के लिए। अब साहिल जी या दाऊद ने क्या करा? यूजर नेम डाला एडमिन अपनी वेबसाइट का, और पासवर्ड क्या डाला? 12345। अब यहाँ पे एक अटैकर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था यहाँ पे बीच में? मॉडेम से कनेक्ट होके अटैकर। अब आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने डेटा पैकेट को कैप्चर होने से बचा सकते हो? कोई भी ऐसी टेक्निक है ही नहीं कि आप अपने डेटा पैकेट को रोक सको। भाई भेजना तो वायर से ही है, कहाँ रोक लोगे? तो इसलिए उसने, अटैकर ने क्या करा? आपके डेटा पैकेट को कैप्चर। क्या करा? कैप्चर डेटा पैकेट्स। क्लियर है दाऊद? यस सर। अब इस डेटा पैकेट के अंदर साइट का नाम क्या था? कोई बता सकता है साइट का नाम क्या था? ccna.com http://ccna.com। भाई उसमें एक यूजर नेम भी जा रहा था। क्या जा रहा था? यूजर नेम और पासवर्ड। ये लो देख लो, एडमिन, पासवर्ड क्या था? 125। क्योंकि सारा डेटा कौन से फॉर्मेट में आता है? प्लेन टेक्स्ट। भाई कैसे पढ़ाऊंगा? आप बोल तो दिया। अब देखो आपके पास एक ब्राउजर होता है, कभी यूज करा है फायरफॉक्स? चलो आज इसकी टेक्निक देखो कैसे पढ़ते हैं इस पे डेटा। खुल गया? अब मैंने इस पे क्या लिखना है? मुझे खोल के दिखाना है ना HTTP साइट, तो मैंने लिखा HTTP साइट। कोई भी खोल लूं HTTP साइट। चलो ये वाली खोल ली, स्क्रैच पैड की, खुल गई। अब यहाँ पे लॉग पे क्या बना हुआ है? क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस बना हुआ, क्लिक करो। क्या लिखा हुआ है? कनेक्शन इज। भाई HTTP तो दिख ही नहीं रहा, कैसे देखोगे? इसको कॉपी कर लो, कर लिया, और अपने MS Paint पे जाके आप पेस्ट कर दो। क्या लगा आ गया उस पे? सर्विस HTTP आ गई ऑटोमेटिक। भाई उसके बैकग्राउंड में प्रोसेस चला रखा है। सर्विस कौन सी यूज कर रहा है बंदा बैठ के? HTTP सर्विस। जो उसका सर्वर है वो कौन सा है? HTTP का सर्वर। अब यहाँ पे जैसे आपने क्लिक करा, क्या मिल रहा था? कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। दाऊद क्लियर है? साहिल जी? यस सर।
ग्रेटर देन पे क्लिक करो और ये वाली इंफॉर्मेशन रीड करो, योर कनेक्शन वाली, थोड़ा सा लाउडली पढ़िए दाऊद। Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others, like passwords, messages, credit cards, etc. क्लियर है भाई? Yes, sir. यानी अब जो भी इंफॉर्मेशन लीक होती थी वो ऐसी साइटों से होती है, तो आपको Yes, देख sir. लेना पड़ेगा पहले। समझ में आई अब चीजें? मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करा, टाइप फील्ड में डेटा कैसे जा रहा है? टेक्स्ट में। Text. सिक्योरिटी में जाओ, ये वाला पढ़ो, टेक्निकल डिटेल में क्या लिखा है? कनेक्शन नॉट। Encrypted. अब ये लास्ट वाली लाइन पढ़ लो दाऊद, इन्फॉर्मेशन से। Information sent over the internet without encryption can be seen by other people while it is in transit. ट्रांजिट का मतलब क्या है? सेंड और रिसीव। क्लियर है भाई? Yes, sir. चलो खत्म हो गई कहानी, डर लग गया क्या? दो कोई नहीं, अब दूसरी सर्विस आएगी इसके लिए। इतना तो क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं इतने में? जो ये पढ़ा लिखा था वही सब उसने वहां पे बता दिया कम लाइनों में। अब दूसरी चीज देखो, दोबारा एक डिजाइन बनाता हूं छोटा सा। ये डिजाइन माइंड में सेट कर लेना, जब इस पे डेटा फ्लो अच्छे से सीख गए तो बड़े नेटवर्क का डेटा फ्लो आराम से आ जाएगा। यूजर, मॉडेम, और ये क्या है आपका? आईएसपी। इफ यूजर वांट टू जनरेट डेटा पैकेट्स, तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें एक एप्लीकेशन खोल लो भाई। एप्लीकेशन का नाम क्या है? गूगल क्रोम। टैब नंबर कितनी है अब? 2। भाई ऊपर 1 खोली थी, यहाँ कौन सी टैब नंबर? 2। यहाँ पे यूजर ने क्या लिखा? ccnp.com। क्या लिखा? और एंटर कर दिया। क्या जनरेट हुआ दोबारा से साहिल जी? डेटा। और डेटा किस पे हिट करा होगा दाऊद? मॉडेम पे। किस पे गया? Modem, sir. मॉडेम। मॉडेम से किस पे गया? आईएसपी। ISP. आईएसपी ने फिर उठा के आपको रिप्लाई कर दिया। बढ़िया। अब यूजर को क्या मिला देखो, https://ccnp.com। कौन सी साइट मिल गई उसको? पढ़ के बताइए। https:// ccnp.com. भैया https है क्या एक्चुअली? चलो इसके बारे में लिखते हैं। https कॉल्ड अगेन हाइपर टेक्स्ट Text transfer protocol. एस का मतलब क्या होता है? सिक्योर। अभी तक आपको सिर्फ एस का मतलब सिक्योर ही पता था। ये लो, ये यूज करता है 2 सर्टिफिकेट, टीएलएस और एसएसएल। कौन कौन से सर्टिफिकेट? टीएलएस और एसएसएल। SSL. ये भाई इनक्रिप्शन का मेथड है। किसका मेथड है? इनक्रिप्शन का मेथड। अगर टीएलएस का सर्टिफिकेट लिया तो कितने बिट की इनक्रिप्शन चला रहे हो? 128। और अगर एसएसएल का इनक्रिप्शन लिया आपने, यानी एसएसएल वाला सर्टिफिकेट लिया, तो उस पे कितनी बिट की इनक्रिप्शन चल रही? नहीं, बिस्मिल्लाह। अच्छा मैंने क्या लिख दिया? 5। कोई दिक्कत। क्लियर है इतना? तो भाई अगर आपने ए वर्ड लिख के भी कोई ट्रांसमिट करा और आपकी गलती से साइड ने एसएसएल का लिया है, तो कितने बिट में कन्वर्ट हो जाएगा? 256 कैरेक्टर। सपोज कर सकते हो कि उस 256 कैरेक्टर को प्रोसेस करने में भी राउटर पे क्या लगेगी? प्रोसेसिंग। दैट इज द रीजन कई बार आपकी साइट घूमती रह जाती है। क्लियर है ना? फर्स्ट पॉइंट, डेटा सेंड एंड रिसीव विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन। कैसा होता है उस पर डेटा? सारा का सारा एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड होता है। दूसरा, डेटा सेंड एंड रिसीव एनकोड एंड डिकोड मैकेनिज्म। कौन कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है? एनकोड का और डिकोड मैकेनिज्म। क्लियर है? उसके लिए अब पहले जब हम यूज करते थे तो मेथड था अस्काई। कौन सा मेथड था? अस्काई फॉर्मेट यूज करते थे। क्लियर है? टेक्स्ट फॉर्मेट अस्काई। नाउअडेज आई एम यूजिंग अ मैकेनिज्म UTF फॉर्मेट। कौन सा यूज करता हूं? UTF। बात करूंगा इसके बारे में। कनेक्शन क्या होता है इसके पास? सिक्योर। कनेक्शन क्या होता है? सिक्योर। फोर्थ पॉइंट, इफ यूजर सेंड डेटा ट्रैफिक। क्लियर? इफ यूजर सेंड डेटा ट्रैफिक, इफ समवन कैप्चर द डेटा पैकेट। क्या कर लिया किसी ने?
capture the data packet. So don't have any mechanism to break this algorithm. क्या नहीं होता उसके पास, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है भाई, तोड़ दे वो इसको। क्लियर है? अब HTTP का रोल नंबर बताइए कितना था पहले तो? 443। HTTP का रोल नंबर कितना था दाऊद? सर 80 था सर। 80 अच्छा उसका पूछा क्या? हाँ, HTTPS का रोल नंबर है 443। कितना है? 443। अब देखो समझो बात को, जो ये अस्काई है एक्चुअली ये क्या होता है बता देता हूँ। एनकोडिंग, एनकोड एंड डिकोड मैकेनिज्म। ये कैसा मैकेनिज्म है? एनकोड एंड डिकोड का मैकेनिज्म। क्लियर है? यानी जब भी आप किसी को हाई लिखोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। क्लियर है? और यूटीएफ भी सेम मैकेनिज्म होता है। यहीं से कॉपी कर लो इसको और यहीं पेस्ट कर दो। क्लियर है? सेम होते दोनों। क्लियर है? लेकिन अस्काई को बोलते हैं अमेरिकन कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या बोलते हैं? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अस्काई के पास होती है 1 बाइट। कितने बाइट होती है? 1 बाइट। और जिसमें अस्काई सिर्फ 7 बिट के एल्गोरिथम लगाता है। कितने बिट के एल्गोरिथम लगाता है? 7। यानी 7 बिट को अगर यूज करोगे फॉर्मूला लगा के तो 2 पावर 7 128 कैरेक्टर की एक टेबल बन जाती है। क्लियर है भाई? कितने बिट के कैरेक्टर की? 128 बिट कैरेक्टर। अब देखो अस्काई को मार्केट से भगाया गया, इसलिए अस्काई सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करता है। नाउअडेज हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज है, अरेबिक, उर्दू, इमोजीज और हेब्रू, बहुत सारी है। तो उसको समझने के लिए बंदा आया यूटीएफ। Nowadays I am using UTF, encode and decode mechanism. कौन सा मैकेनिज्म? एनकोड एंड डिकोड मैकेनिज्म, UTF। क्लियर है? UTF आपका 2 बाइट का होता है। कितने बाइट का? 2 की पावर 16 रख लो, कितनी वैल्यू बन जाएगी? क्लियर है? 1 बाइट में 8 बिट होती है, यानी 2 बाइट में 16 बिट और 2 को पावर कर दो 16 से, तो बहुत कैरेक्टर हो जाते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है तो बताइए। अब देखो मैंने बोला भाई TLS और SSL ये क्या है? भी ये एनक्रिप्शन के मेथड है। अभी बात करेंगे भाई। ये क्या है? आपके सर्टिफिकेट होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं? सर्टिफिकेट होते हैं। ये किस लिए कर लेते हैं? सिक्योर करने के लिए। किसको? कनेक्शन को। क्लियर है? चलो अब यहां से मेरे को एक ऑप्शन मिला किसका? लॉगिन का। मैंने यूजर नेम डाला एडमिन और यहाँ पे दाऊद ने आके डाल दिया पासवर्ड 12345। अगेन यहाँ पे कौन अटैच था? दाऊद, अटैकर का पीसी। यस सर। उसको आप डेटा पैकेट कैप्चर करने से रोक पाओगे? नहीं। उसने अपनी तरफ डेटा पैकेट्स को मूव कराया कुछ और कैप्चर कर लिया, लेकिन भाई उसने जो डेटा पैकेट कैप्चर कराया उसके अंदर साइट का नाम क्या था? HTTPS CCNP//CCNP.com। यूजर नेम देखो क्या मिल रहा है उसको? एडमिन। क्या हो गया डेटा आपका? दोबारा से एनक्रिप्टेड। क्या हो गया? एनक्रिप्टेड। पासवर्ड देखो, पासवर्ड में तो उसके दुए ही छूट गए। ये डेटा क्या हो गया आपका? सारा का सारा एनक्रिप्टेड। क्लियर है? अब जब भी आप HTTP यूज करो उसके लिए की पॉइंट याद रखना हमेशा, बिफोर ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। किसके ऊपर? इंटरनेट से पहले डेटा एनक्रिप्शन प्रोसेस डन। क्या हो जाता है? पहले इनक्रिप्ट हो जाता है, यानी आपके एप्लीकेशन के अंदर ही बैठे हुए बंदे जो क्या कर रहे हैं? डेटा को आपके इनक्रिप्ट। क्लियर है भाई? चलो दिखाऊं अब करके। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा? google.com। ये कनेक्शन के लिए जो लॉग बना हुआ है कैसा हो रखा है? सिक्योर्ड लिखा हुआ है। सामने देखो क्या लिखा है? HTTPS
Yes, क्लिक sir. करो। कनेक्शन क्या है डाउन? Secure है sir. ग्रेटर देन पे क्लिक करो। किसने वेरीफाई करा है? Google Trust गूगल Services. ट्रस्ट सर्विस। मोर Yes, sir. इंफॉर्मेशन ले जाओ। कौन सा कोडिंग का मेथड यूज कर रहा हूँ? UTF sir. सिक्योरिटी में आ जाओ, यहाँ पे लाइन पढ़ो, क्या लिखी हुई टेक्निकल डिटेल्स के नीचे? Sir, connection encrypted TLS AES 128 GCM SH8 256 128 bit keys TLS 1.3. Yes sir. वर्जन की इंफॉर्मेशन अपग्रेड होते रहते हैं ना, गलत बोल दूंगा पकड़ लोगे। वर्जन क्या है? हर दिन अपडेट होता है गूगल पे। एनक्रिप्शन वाला पढ़ो यार, ये लो, ये वाली लाइन पढ़ो, द पेज वाली। The page you are viewing was encrypted before being transmitted over the internet. क्लियर है? और लास्ट Yes, वाली sir. लाइन पढ़ो एनक्रिप्शन वाली। Sir, encryption makes it difficult for unauthorized people to view information traveling between computers. It is therefore unlikely that anyone read the page as it traveled across the network. ये मैंने कुछ गलत बताया क्या? सारी यही तो कहानी वो उसने बताई, बस उसने 3 लाइन में लिखी, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। अब देखो, जब मैं डेटा भेजता हूं तो क्या होता है? एनकोड, डिकोड और इनक्रिप्शन भी। अब जब तक आपके पास व्यू सर्टिफिकेट आ गया है, तब समझना आप कनेक्शन कैसा है? सिक्योर्ड है। क्लियर है? क्लिक करो। किसने कौन सी कंट्री का सर्टिफिकेट है? यूएस। और देखो यहाँ पे इनक्रिप्शन कौन सी लगा रखी है? शाह 256 की दिख रही है, ये 256 बिट है। वीडियो रोक के आप इसको काउंट कर लेना, 256 ही कीवर्ड होंगे। क्लियर है? Yes, sir. बस इतना ही पढ़ाना था, और क्या जान लोगे अब दोबारा से। क्लियर है? HTTPS रोल नंबर कितना है इसका? 44। Yes, अब आप sir. बताओ, कंपनी में HTTP अलाउ कराओगे या HTTPS? Sir, HTTPS. HTTPS। क्लियर है भाई? Yes. अब HTTPS यूज कराओगे तो आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाओगे तो जरूर देखना, कैसे देखना होता है कि उसके आगे उसकी साइट को कॉपी करो और अपने नोटपैड पे जाके क्या कर दो? पेस्ट। अगर HTTP आया तो कैसी है वो साइट? नॉट सिक्योर। Not secure. कोई भी ट्रांजेक्शन मत कर देना, Yes. या कोई भी अपनी डिटेल फिल मत कर देना गलती से। क्लियर है? Okay, sir. दूसरी बात भर भी गई क्या इसको ना? अब दूसरी सर्विस कौन सी थी? FTP। कौन सी थी? बिल्कुल। चलो मजा आ गया। फुल फॉर्म तो मैं सारी बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे 2 डिवाइस कनेक्ट करते हैं। ये टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है ना? 3 डिवाइस के, भाई 3 डिवाइस का डेटा आ गया तो पूरा नेटवर्क आ गया, समझ लो, कोई इशू नहीं आएगा। इसलिए बोला गया है CCNA इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर। क्लियर है ना? तो यूजर को दोबारा से जाओ डेटा जनरेट करना है तो क्या ओपन करूं? एप्लीकेशन। अभी तक हमने कितनी टैब यूज कर ली हैं? 2। अब टैब नंबर 3। अब देखो, ये वाला काम दुनिया का हर आदमी करता है, हर कंट्री का बंदा करता है, जो मैं करने वाला हूं। अभी आप खुद ही बोलोगे। क्या लिखा? फ्री एंटीवायरस। ढूंढते रहते हो ना, वही Yes. काम। अब जैसी फ्री एंटीवायरस लिखा, यूजर ने दोबारा क्या जनरेट करा दाऊद जी? डेटा। Sir. क्लियर है? और डेटा कहाँ हिट कर गया? मॉडेम। No. मॉडेम ने कहा भेजा? ISP। ISP ने रिटर्न करा, और रिटर्न करके किसको दे दिया? यूजर को। यूजर को मिल गया डेटा। बताइए आप लोग, यूजर को मिल गया डेटा। अब यूजर के पास एक वेबसाइट आ गई। अब आप मुझे बताएंगे उसका आंसर। https://avast.com। क्या ये वेबसाइट सिक्योर है? Yes. क्लियर है भाई? अब देखिए मैंने क्या लिखा? फ्री एंटीवायरस। क्लियर है? तो मैं एक बैकग्राउंड में प्रोसेस यूज करूंगा डाउनलोड करने के लिए। दैट मींस आई एम यूजिंग अ FTP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं? FTP। क्लियर है? ये क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? अब जब भी आप वीडियो, सॉन्ग, वेब सीरीज, PDF, एक्सेल, वर्ड कुछ भी काम करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? FTP। कौन सी सर्विस है? FTP। इट यूज अपलोड एंड डाउनलोड प्रोसेस। किसके लिए यूज होती है? अपलोड और डाउनलोड प्रोसेस के लिए। इसका रोल नंबर होता है। क्लियर है?
जस्ट लुक लाइक ए पोर्ट नंबर 20 और 21। अब ये दो भाई कौन कौन है? देखो, एक पोर्ट नंबर क्या करेगा आपका? कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। क्या करेगा? और दूसरा क्या करेगा? डेटा का ट्रांसमिशन। क्या करेगा दाऊद? डेटा ट्रांसमिशन। Yes, sir. भाई देखो, एफटीपी में साइट के आगे एचटीटीपी भी लिखा सकता है ना, एचटीटीपी भी तो लिखा सकता है साइट के आगे डाउनलोड के लिए। जरूरी थोड़ी ना सिक्योर ही खरीद रखी हो किसी ने, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि सिक्योर हो सकती है नहीं, फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है डोमेन पे। क्लियर है? चलो, यूजर क्या डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है? अवस्थ। हाँ, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, एक डेटा को क्या करता है? ट्रांसमिट। यानी यहाँ पे एक पोर्ट नंबर किसके लिए यूज करूंगा? डेटा ट्रांसमिशन और एक कनेक्शन स्टैब्लिश। पढ़ाऊंगा अभी 21 क्या करता है? स्टैब्लिश, और 20 क्या करता है? ट्रांसमिट। अभी डीप बताने का रीजन क्या है कि पहले फ्लो सिखाना है। क्लियर है? चल, क्या ढूंढ रहे थे? फ्री एंटीवायरस। ये लो लिख दो यहाँ पे, फ्री एंटी वायरस। ये क्या जनरेट हुआ? डेटा आईएसपी से आया घूम के, तो मुझे क्या मिला? पहला ही avast.com दिख रहा है यहाँ पे दाऊद? Yes, क्लिक। sir. अब जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक करा डियर, आगे क्या लग के आ गया इसके? HTTP Yes. आई एम गेटिंग अ डाउनलोड सिंबल। अगर मैंने इस पे क्लिक करा तो क्या होगा? डाउन। ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं अपलोड कर दूं? भाई मेरी मर्जी, मैं अपलोड करना चाहता हूँ, मेरे पास भी तो अवस्था है, वो ले लो आप लोग। बताओ भाई, मैं तो कोई भी सर्विस यूज कर सकता हूँ, मैं तो यूजर हूँ, लेकिन मुझे सर्विस कौन सी मिली है? सिर्फ अवस्था से डाउनलोड। यानी इसके बैकग्राउंड में उन्होंने क्या कर रखे? डेवलपर्स ने प्रोग्रामिंग क्या कर रखी है? प्रोग्रामिंग। Yes. उस प्रोग्रामिंग ने उनको क्या बता रखा है कि एक सिंबल मिलेगा यूजर को। क्या मिलेगा? एक सिंबल। एक तरीके से एक सिंबल होता है भाई। यहाँ पे तो एक ऐसा एरो भी आ सकता है ना डाउन साइड वाला, उससे भी तो पता चल सकता है डाउनलोड। लेकिन इतना Yes, बड़ा sir. क्यों लिखा गया डाउनलोड नाउ? उन्होंने क्या बोला? इसके बैकएंड में क्या कर रखा है मैंने? कुछ प्रोग्राम बना रखा है। क्या बना रखा है? प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में दो स्टेटमेंट है। कितनी स्टेटमेंट है? दो। अब देखो, इफ यूजर वांट टू डाउनलोड then allow, if user trying to upload then block। क्लियर है भाई? Okay. कर लो, कर पाओगे? Mhm. बताइए आप लोग। तो ये बैकग्राउंड में कौन बिठा रखे इन्होंने भाई साहब ने? डेवलपर्स। क्लियर है? अब आप देखना चाहोगे तो दिख भी जाएगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे दिख रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, यानी जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग हुई हुई है इसमें दिखती है। दिख रहा है यहाँ पे? तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? रिडायरेक्ट हो जाएगी आपके अवस्थ के एफटीपी सर्वर पर। जैसे ही यहाँ पे क्या होगा? क्लिक। कैसे क्लिक करोगे? क्लिक करा तो ये क्या करेगा? आपकी यूजर को, किसको? यूजर्स को कहां पे रिडायरेक्ट कर देगा? एफटीपी सर्वर पे, जहां पे इसकी क्या पड़ी होगी? फाइल। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए आप लोग, डाउट भी खत्म कर लो। पढ़ लो लाइनें। Yes. क्लियर है भाई? यही बताया था, एक स्टैब्लिश और एक क्या करेगा? ट्रांसमिशन। दिखा रहा है 21 एंड 20 यूज फॉर। 21 क्या करता है? स्टैब्लिश, और 20 क्या करता है? बस यही तो पहले बता दिया मैंने यहाँ पे कि 21 और 20। कोई इशू तो नहीं है दाऊद? No, sir. अब लास्ट सर्विस पढ़ लो। लास्ट सर्विस होती है डीएनएस। डीएनएस की कोई फुल फॉर्म बता सकता है? The domain name system. साहिल जी आवाज आ रही है? चलिए एक लास्ट सर्विस पढ़ा देता हूँ पहले, फिर लेता हूँ एनीडेक्स पे। साहिल जी अभी आपको सिर्फ देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्लास फिर एंड हो जाएगी ना, क्योंकि मेरे को भी अभी पहले एक बार फ्लो में आने के बाद नहीं रुक पाऊंगा। अभी आपको सिर्फ वॉच करनी है, मैं भी कर लूंगा एक्सेप्ट। वो चैट कर रहे हैं, यस सर ऑल इज डन, ओके सर नो इशू।
कोई नहीं, बस अभी एप्लीकेशन पढ़िए, कोई इशू नहीं होगा, रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डिंग चल रही है डियर, डोंट वरी। अगर आपकी आवाज नहीं भी आएगी तो कोई इशू नहीं है, मुझे बोलना तो मेरे को ही है, सिर्फ आपसे हाँ ना लिखवाना है और हाँ ही बोलना है। चल अब इस यूजर को डेटा जनरेट करना है दाऊद जी, कैसे करेंगे? अगेन क्या ओपन कर लो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ही कराएगी डेटा जनरेट, क्लियर है? और टैब नंबर आप कितनी है? भाई टैब नंबर पे ध्यान रखना, पिछली बार वो सा ही पढ़ा रहे थे एक बंदे को, उन्होंने बोला सर टैब नंबर 0 और हम पहुंच गए थे टैब नंबर 5 पे, तो इससे पता चलता है आप कितना ध्यान रख रहे हो क्लास में, ठीक है? अब मैंने टैब नंबर 4 पे क्या लिखा? साहिल, क्या लिखा? साहिल, और एंटर कर दिया। तो मैंने क्या जनरेट करा यूजर ने यहाँ पे बैठ के? डेटा। अब ये डेटा कहाँ गया होगा? मॉडेम पे। मॉडेम को नहीं पता कौन सी रिक्वेस्ट आती है, वो कहाँ भेजता है? सिर्फ आईएसपी को। लेकिन इसको आईएसपी तक भेजने के लिए जो है ना 2 बंदे बैठे होते हैं आपके डेटा को, एक होता है आपका गेटवे, एक होता है डीएनएस सर्वर, उसकी आईपी। सिर्फ 2 ही बंदे काम करते हैं बैकग्राउंड में। अब देखो मैंने क्या लिखा? साहिल। अगर मैं साहिल की जगह लिख दूं गूगल, क्या लिख दूं? गूगल, और एंटर कर दूं, तो मेरे पास क्या खुल जाएगा? google.com का एक पेज। क्या ओपन हो जाएगा? google.com का पेज। क्लियर है इतना? बताइए दाऊद। अब जैसे google.com का पेज ओपन होगा, मैंने तो यहाँ पे क्या एंटर करा था? नेम। क्या एंटर करा था? नेम। लेकिन मेरा ट्रैफिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेम से आईपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नेम से आईपी में। चलो देखते हैं कि कन्वर्सेशन होती है नहीं होती। सीएमडी में जाओ, पिंग लिखो www.google.com, किया एंटर। जैसे मैंने नेम को पिंग करा, रिप्लाई कौन कर रहा है? ये सर्वर। अब देखो इसकी आईपी डालो यार, बीच में कैसे आ गया आईपी वाला बंदा? क्या आईपी है इसकी? 172.217.24.228। क्या खुल गया? google.com। भाई ये कैसे जादू हो गया? मैंने तो आईपी डाली थी, मैंने क्या डाली थी? आईपी, लेकिन क्या ओपन हो गया? google.com का पेज। बैकग्राउंड में कौन बैठ गया? आईपी टू नेम, नेम टू आईपी कन्वर्सेशन चल रही है। तो वो कौन बंदे कराते हैं? डीएनएस। कौन कराता है? डीएनएस। चलो डीएनएस की थ्योरी लिखते हैं यहाँ पे। डीएनएस कॉल्ड अ डोमेन नेम, क्या बोलते हैं इसको? किस लिए यूज होता है? इट यूज टू कन्वर्ट नेम टू आईपी एड्रेस। क्लियर है? फिर दोबारा आ जाओ, इसका पोर्ट नंबर लुक लाइक अ रोल नंबर 53। कितना होता है? 53। क्लियर है? डीएनएस सर्वर प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। भाई कैसी कैसी सर्विसेज हो सकती है? HTTP, HTTPS, FTP, और भी होती है। ये तो अभी मैंने आपको बेसिक बताया, पढ़ने के लिए तो 26 है। Please, can it be in English? डियर ये हिंदी में बैच है मेरा, ओनली Oh. हिंदी। ओके, just wait, I am just coming. Okay, hold on. Okay, only listen. DNS server provide different types of service. If user trying to access a name to IP conversation, क्या करना चाह रहा है? नेम से IP ढूंढना चाह रहा है, then I will use a DNS services. क्या यूज करता हूं मैं? DNS services, domain name system service. Clear? So DNS के messages होते हैं, क्या होते हैं? Messages. First message called a DNS query message. Which one message? DNS query. Then second called DNS reply message. Before 2015 or before 2010, you are getting a one message. This site can't be reached. Yes or no? Nowadays, you are not getting this message. Why? Any idea? DNS query not resolved. सर कभी कभी अभी भी आ जाता है सर। Yes? सर अभी भी आ जाता है कभी कभी किसी साइट पर ऐसा। भाई अब वो गलती है आपकी, आप उस पे ABC ढूंढ रहे हो, तो वैलिड साइट ढूंढोगे और उस पे कभी लिखना आ जाए दिस साइट कांट बी रीच, दैट मींस कि सर्वर पे वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सर्वर पे क्या नहीं है? रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उसने कौन सा मैसेज निकाला है भेजने के लिए?
डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व। उसके बैकग्राउंड में कौन सा मैसेज आया होगा आपके पास? डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात समझो। तो देखो, जो डीएनएस होते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो डीएनएस सर्वर होते हैं, किसकी बात करें हम? डीएनएस सर्वर। ये 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। भाई लोकल का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं चाहती आप कोई भी एडल्ट वेबसाइट को एक्सेस करें। दैट मींस उन्होंने अपना सारा ट्रैफिक अपने डीएनएस सर्वर पे हिट कराना है। ये सुनो, अगर आपने आईएसपी पे हिट कर दिया ग्लोबली तो निकल जाओगे बाईपास करके। प्रॉक्सी वाली वेबसाइट है, याद है ना? google.co.uk, तो यूके का ब्राउजर खुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, वहां पे लोकली क्रिएट करते हैं। देन दैट मींस कि ये जो लोकल वेब डीएनएस सर्वर है, ये कहाँ यूज होगा? सिर्फ LAN में। कहाँ यूज होगा? LAN में। WAN का भी बनता है, डोंट वरी। LAN का भी होता है और WAN का भी होता है। लेकिन जो ग्लोबल होता है, इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक। यानी नाउअडेज हम ये वाला वेब सर्वर यूज कर रहे हैं, 8.8.8, यानी ये गूगल का सर्वर है। जितनी भी आप क्वेरी डालते हो वो रिजॉल्व कौन करके भेज रहा है आपको? गूगल का सर्वर। क्लियर है? इसलिए आप कोई भी वर्ड डालते हो उसको तुरंत सर्च इंजन से निकाल के फिल्टर करके दे देता है। बिफोर गूगल सर्च इंजन आपके पास था डक एंड डक। डक एंड डक करके एक सर्च इंजन था जिसमें बत्तख बनी आती थी। क्लियर है? चलो, अब आईएसपी क्या कर सकता है? अपने पास डीएनएस सर्वर बना सकता है। सपोज करो इसने एक डीएनएस सर्वर बनाया। क्या बनाया? डीएनएस सर्वर। तो ये क्या बना दिया इसने? डोमेन नेम सर्वर। क्या बनाया? डोमेन नेम सर्वर। और इस सर्वर पे उसने जो है ना बताया आपको साइट का नेम। क्या बताया? साइट का नेम, आईपी एड्रेस, और फिर क्या बता दिया? उसके पोर्ट नंबर। क्या बता दिया? पहली साइट कौन सी खोली थी? http://ccna.com। उसकी आईपी क्या बताई? 1.1.1। पोर्ट नंबर कितना है इसका दाऊद? 80 सर 80। 80 https://ccnp.com। वेबसाइट के सर्वर का आईपी एड्रेस 2222 करके और पोर्ट नंबर 443। 443 https://google.com 3.3.3.3 पोर्ट नंबर 443। भाई सर्विस तो क्या है? https fb.com। क्लियर? और youtube.com, ये दोनों भी क्या यूज करती हैं? सेम सर्विसेज, लुक लाइक अ https। क्लियर? तो मैं इनके आईपी एड्रेस डाल दे रहा हूँ। रैंडम आईपी एड्रेस है, कहीं ढूंढने लगो आप घर जाके, ऐसा मत करना भाई कोई भी। ये सारे रैंडम आईपी एड्रेस डाल रहा हूं मैं। क्लियर है? ये यूज नहीं होते, मैं सिर्फ एक इमेजिन करके आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। यस चलो, क्लियर है इतना? तो यूजर ने कौन सी रिक्वेस्ट डाली थी? गूगल। तो यहां से देखो, अब जो आपके पास क्या होते हैं मैसेजेस, कौन कौन से? डीएनएस क्वेरी और डीएनएस रिप्लाई। डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व। आप में से किसी को ये आइडिया है आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं? साहिल जी मैसेज कर देना। Mara, you have any idea about the IP address types, dear? Mara, can you hear me? Yeah, hello. Yes. Any idea about the how many types of IP address available nowadays? I think we have IP version 4, IP version 6. That's good. IP version 4 or IP version 6. So two types of IPv4. First is IPv4 and then second is IPv6. देखिए, जब भी IPv4 की कौन सा मैसेज जाएगा? डीएनएस क्वेरी, तो उसके अंदर टाइप फील्ड में एक सिंगल ए लगेगा। क्या लगेगा? और जब भी IPv6 की डीएनएस क्वेरी जाएगी, क्या जाएगी? डीएनएस क्वेरी, तो टाइप फील्ड में 4 टाइम ए लगेगा। कितनी बार ए लग जाएगा? 4 टाइम ए। इससे आईएसपी को पता चल जाएगा कि जो मेरा यूजर है वो IPv4 एड्रेस यूज कर रहा है या IPv6। अगर गलती से ना आपने IPv6 की क्वेरी भेज दी तो आईएसपी के पास कौन सा सर्वर था? सिर्फ IPv4। ये कौन सा मैसेज भेजने वाला है अब आपको? डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व। क्लियर? चलो,
तो ये अभी मैंने क्या डाला है गूगल और एंटर करा है, तो यूजर ने क्या जनरेट करा है फिर? Yes, sir. सब पॉसिबल है, आपके पास एक लोड बैलेंसर आता है वो सब काम करा देता है भाई। लोकल डोमेन में भी तो यूज करता है, किसी ने अपना होस्टिंग कर रखी, वो नहीं चाहता अपने सर्वर की आईपी आपको दिखाना, वो IPv6 पे था, आप IPv4 पे भेजो, फिर कैसे काम होगा? तो बीच में बैठ के बंदा क्या करता है, IPv4 टू IPv6 कन्वर्सेशन। क्लियर है? चल अब यूजर ने क्या भेजना है, DNS क्वेरी मैसेज। क्या बोल रहा है? DNS क्वेरी भेज रहा हूं मैं। कौन सा मैसेज है? DNS क्वेरी। भेजू यहां से, ये यूजर भेजा है DNS क्वेरी मैसेज, और क्वेरी मैसेज में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई मुझे बताओ google.com की IP क्या है। क्या पूछ रहा है? google.com की IP एड्रेस क्या है। क्लियर है दाऊद? आंसर में क्या मांग रहा है? IP एड्रेस। तो Yes, ये sir. मॉडेम कैसे ISP तक भेजता है, तो मैं मॉडेम पे बोल दिया जाके DNS सर्वर IP एड्रेस। क्या बता दिया है? IP एड्रेस 100.100.100.100। क्लियर? तो जब भी इस पे कोई क्वेरी आएगी तो DNS सर्वर कौन है मेरा? 100.100.100। दैट मींस आई एम सेंडिंग ISP साइड। ISP ने रिसीव करी, किसको दे दी हैंडओवर? सर्वर को। सर्वर पे कोई google.com की वेबसाइट होस्टेड है, सर्विस दे रखी है मैंने? देख के बताओ। जब ISP को DNS क्वेरी मैसेज मिला तो उसने किसको दे दिया? DNS सर्वर को। DNS सर्वर पे कोई google.com की साइट अवेलेबल है? बताइए दाऊद। Yes, sir. google.com की कोई वेबसाइट है सर्वर पे होस्ट? बताइए, उसका एंट्री है? google.com देख के बताओ भाई। DNS सर्वर पे google.com की एंट्री दिख रही है यहाँ पे राइट साइड में? Yes, sir. बिल्कुल। तो अब इसने क्या भेजा? DNS रिप्लाई मैसेज। क्या भेजा? DNS रिप्लाई मैसेज। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि google.com है कौन, और आंसर में क्या दे दिया मैंने उसको? उसका IP एड्रेस क्या है? 3.3. भाई आपके पास जब ये आया, मॉडेम ने आपको हैंडओवर। क्लियर? खुल गया google.com। अब गलती से यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट डाल दी, नाम बताओ सही से, साहिल। साहिल नाम से एक एंट्री डाली और एंटर करा, तो मैंने दोबारा से क्या भेजी होगी? DNS क्वेरी। क्लियर है? फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? क्वेश्चन। तो इसमें क्या भेजा? DNS क्वेरी मैसेज। और क्वेश्चन क्या है दाऊद? भाई साहिल कौन है, इनका IP बता दो। यस और नो? चलो, ये DNS क्वेरी किसको रिसीव हुई? ISP साइड। ISP के पास सर्वर पे गई, सर्वर पे देख के बताओ कोई साहिल के नाम से साइट है? No, sir. नहीं है। तो अब No, sir. ISP क्या कर रहा है? आपको एक रेड मार्कर से मैसेज भेज रहा है, और ये क्या बोल रहा है? DNS क्वेरी नॉट रिजॉल्व। क्लियर है? Yes, और sir. आपके पास एक मैसेज आ जाएगा साहिल जी की जगह। Site can't be reached. क्लियर है भाई? That is the reason. Inside all query message, I am also sending a type field single A. Yes or no? क्योंकि भाई मैं कौन सा एड्रेस यूज कर रहा हूं अभी? IPv4। IPv4। चलो करके देखते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं होता। रियल टाइम प्रैक्टिकल, वैसे भी एप्लीकेशन खत्म होने को आ गई है। चलो फिर हम एंड कर देंगे। तो मैं गया वायरशार्क पे। किस पे गया? वायरशार्क। ये टूल मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करना है। अभी के लिए सिर्फ ओपन करना सीखना है आपको। ओपन हो गया। अब मुझे किस पैकेट को कैप्चर करना है? मेरे वायरलेस पैकेट्स को, जो वाईफाई से जा रहे हैं। तो वाईफाई पे डबल क्लिक करा, बहुत सारे डेटा पैकेट जा रहे हैं। क्या? नहीं, ये मेरे पे प्री इंस्टॉल है। ये देखिए यहाँ पे वायरशार्क मैंने प्री इंस्टॉल कर रखा है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रियल टाइम डेटा पैकेट कैप्चर करने हैं। ये एक एप्लीकेशन है जो डेटा कैप्चरिंग के लिए यूज होती है, मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। तो वाईफाई को कैप्चर करना है। अब देखो इतने सारे डेटा पैकेट जा रहे हैं भाई, कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? नहीं। तो मुझे कौन सा ढूंढना है? सिर्फ DNS। कौन सा ढूंढना है? DNS। कोई DNS का मैसेज है अभी तक? नहीं है। चलो अब देखो मैं यहाँ पे गया,
पहले तो मुझे सारे ब्राउजर बंद करने पड़ेंगे, यस और नो, तभी तो आपको दिखा पाऊंगा क्वेरी। स्टार्ट करो, कंटिन्यू। कोई क्वेरी है? चलो, ncpa.cpl ये कमांड है शॉर्ट, कंट्रोल पैनल से नेटवर्क अडेप्टर में डायरेक्ट मूव करने के लिए। एंटर, चले गए अडेप्टर में। वाईफाई में जाओ, डिटेल में जाओ। डीएनएस सर्वर क्या दे रखा है मैंने, यानी कौन सा सर्वर है, लोकल या पब्लिक? दाऊद, ये कौन सा सर्वर है, लोकल या पब्लिक? लोकल है सर। पब्लिक सर्वर क्या है, पब्लिक सर्वर। क्लियर? पब्लिक सर्वर पे हिट होऊंगा मैं। तो देखो अब मैं एक क्या डाल रहा हूं, क्वेरी। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, google.com। एंटर, पीछे मैसेज घूम रहे, देखो आ गए सारे मैसेज। सर हमें पता कैसे चला वो पब्लिक था सर? IPv4। हाँ, IPv4 था ना, 8.8.8। तो मैंने क्वेरी डाली है, देखो यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे सोर्स आईपी क्या है, 0.106। देखो मेरे अडेप्टर की यही आईपी है। मेरे वाईफाई अडेप्टर का IPv4 एड्रेस क्या है, 0.106। तो सोर्स तो मैं हूं और डेस्टिनेशन कौन है, 8.8.8। मैं उससे पूछा भाई गूगल की आईपी दे दो, तो मैंने क्वेरी भेजी है। तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, डोमेन नेम सिस्टम, और सोर्स पोर्ट रैंडम, और डेस्टिनेशन पोर्ट कितने नंबर का आ रहा है, 53। कि भाई डेस्टिनेशन से कौन सी सर्विस है, डीएनएस की। डबल क्लिक करो। क्वेश्चन क्या पूछा था आपने कि google.com है कौन, और टाइप फील्ड में कितने एज आ रहे हैं, IPv4, यस और नो। मुझे क्या दे देना, टाइप ए का, होस्ट का एड्रेस यानी गूगल का एड्रेस। अब मेरे ISP ने उसको रिजॉल्व करा और मेरे को दे दिया होगा, रिस्पॉन्स आ गया। ये दिख रहा है रिस्पॉन्स, यानी डीएनएस क्वेरी और डीएनएस रिप्लाई। क्वेश्चन बोला था कि google.com कौन है भाई, आईपी भेज दी उसने, यार ये आईपी। चलो ऐसी एक आईपी google.com की भी आई होगी, रुको दिखा देता हूं मैं आपको। ये रही आईपी, ये है वो आईपी, वो gstatic.com थी। ये आ रही ना google.com लिखा हुआ, अलग से दिखेगा, उसमें gstatic.com था। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, देखो मैंने कैसे देख लिया। क्या लिखा हुआ है, gstatic.com। भेजी किसकी थी भाई, google.com। भाई बैकग्राउंड में मेरे बहुत सारे प्रोटोकॉल चल रहे हैं, मैं क्विकल भी यूज कर रहा हूँ, जूम भी यूज कर रहा हूँ, एनवीडिया भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। इसी वजह से मेरे पास बहुत सारी क्वेरी। लेकिन मेरी क्वेरी क्या थी, गूगल कौन है उसका क्या बताना है, होस्ट एड्रेस, और कितने लगा रखे हैं, सिंगल। अब देखो क्वेरी के बाद मेरे पास क्या आ गया, आंसर। क्या आ गया, आंसर। उसका आईपी क्या आ रहा है गूगल का, 216.58.196.110। ये ट्रू बात है या गलत है, चेक कैसे करूंगा, एक टैब खोली, उस पर आईपी डालो 216.58.196.110। क्या खुल गया, तो दैट मीन्स ये किसकी आईपी थी, गूगल की। क्लियर है भाई? तो ये कौन सा मैसेज पड़ा है, डीएनएस क्वेरी और डीएनएस रिप्लाई। सेव कर देता हूं इसको। एप्लीकेशन खत्म है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। चलो अब दूसरी बात, अब आपके पास फीचर बचे हुए हैं। फीचर के लिए सिर्फ ओवरव्यू होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन वाला एक क्या था, नोटिफिकेशन क्या था दाऊद, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मीन्स कि वो एप्लीकेशन क्या बताती है आपको, एक पॉपअप मिलता है। क्या मिलता है, पॉपअप। यार जैसे आपको व्हाट्सएप पे किसी का हाई मैसेज आता है, टक करके आवाज आती है, ऊपर वाली स्क्रीन पे क्या मैसेज आता है, हेलो कहां पर हो, आगे आता है ऐसा मैसेज। तो वो क्या है आपके लिए, एक पॉपअप है। वो किस पे मिला आपको, एप्लीकेशन। भाई मोबाइल फोन भी तो एक क्या यूज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स कि वो भी क्या है मेरे लिए, एक एप्लीकेशन। भाई मेरे इस विंडोज में भी आती है। यहाँ राइट साइड में क्या आता है मेरे पास, नोटिफिकेशन। अभी क्या लिखा हुआ है, नो न्यू नोटिफिकेशन। दूसरी बात, दैट मीन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब समझ लो पहले। भाई देखो, अगर आपके व्हाट्सएप पे किसी को आपने हाय भेजा, आप तो ऑनलाइन थे, क्या थे आप, तो क्या थे ऑनलाइन, और सामने वाला क्या हो रखा था, ऑफलाइन। वो भी कौन बताती है आपको, एप्लीकेशन। कौन पता चलता है,
एप्लीकेशन लेयर पे पता चलता है कि उस पे क्या लिखा जाता है आपके पास, लास्ट सीन। क्या लिखा आता है, लास्ट सीन। दैट मीन्स वो पर्सन क्या हो रखा है अभी, जैसे उस पे ऑनलाइन लिखा गया तो उसका मतलब क्या है, वो अभी अवेलेबल। क्लियर है, क्या है वो अभी अवेलेबल। चलो ये थी आपकी एप्लीकेशन लेयर, घर जाके पढ़ लेना, ठीक है।